हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन नंबर 14 में लेट्स सी कि हमसे क्या पूछा गया है। सो गिव टू रिएक्शंस, दो ऐसी रिएक्शंस बताओ दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, हमें हमसे फिनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में बात की गई है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका फिनॉल है, यानी कि ये बेंजीन के ऊपर अल्कोहल, ये एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, एक एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हम इसको रिएक्शंस के थ्रू किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, लेट्स सी। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम याद करें अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, तो आपको याद होगा कि अर्हेनियस ने कहा था कि एसिड्स वो होते हैं जो कि H प्लस आयंस को इजीली क्या कर सके, रिलीज कर सके एक्वस मीडियम में। ठीक है, ये कहा था। यानी कि इनके अकॉर्डिंग, और ना सिर्फ इनके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ने भी एग्जैक्टली यही बात बोली थी। इन्होंने कहा था वो स्पीशीज जो H प्लस आयन को रिलीज करें उनको हम कहेंगे एसिड्स। तो अगर इसी के बेसिस पे हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल भी एक एसिड कहलाएगा अगर वो अपने इस हाइड्रोजन को इजीली इजीली रिमूव कर सके या रिलीज कर सके। यानी कि अगर ये फिनॉल OH की जगह O नेगेटिव के फॉर्म में आसानी से एग्जिस्ट कर पाए, स्टेबल रह पाए, तो ऐसे में हम कहेंगे कि फिनॉल का नेचर कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कुछ रिएक्शंस के थ्रू। सो लेट्स सी फ्यू ऑफ द रिएक्शंस। तो देखो, पहली बात तो ये सच्चाई है कि जो आपका फिनॉक्साइड आयन होता है, यानी कि O नेगेटिव, ये काफी स्टेबल होता है। ठीक है, ऐसा स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये जो O नेगेटिव है ये एक्चुअली रेजोनेंस में एग्जिस्ट करता है विद दैट ऑफ द फिनॉल। ठीक है, किस तरह से करता है ये मैं एक बार आप लोगों को शॉर्ट में दिखा देती हूँ। तो ये है आपका फिनॉल। ठीक है, इसमें से मान लेते हैं हुआ कुछ इस तरह से कि H प्लस आपका बाहर निकल गया और बन गया फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो ये होता है आपका, कहलाता है फिनॉक्साइड आयन। और अब मैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो फिनॉक्साइड आयन है ये काफी स्टेबल है और बहुत एसिडिक नेचर का है। मतलब जो एसिडिक है वो कौन है, फिनॉल है। एसिडिक कौन है, फिनॉल है, क्योंकि ये बहुत इजीली फिनॉक्साइड आयन बना लेता है जो कि स्टेबल है। ठीक है, तो ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है ये अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके स्टेबिलिटी का रीजन होता है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस, यहाँ पे कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिससे होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब ये रेजोनेंस में आ जाए बेंजीन रिंग के साथ में, तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। ये हो गया O, ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से शिफ्ट हो गया और ये इस तरह से बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ तो बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी और स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो अपने इस नेगेटिव चार्ज को और चाहेगा कि वो कहीं ना कहीं फ्लो कर सके बेंजीन रिंग के अराउंड। तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से शिफ्ट हुआ। अगेन वही बात कि नेगेटिव चार्ज जो है वो फिर से अपने आप को और ज्यादा स्टेबलाइज करने के चक्कर में मूव करने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपको ये वाली स्टेट फाइनली मिल जाती है नेगेटिव। अब ये भी नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, तो अगेन आपको जो इनिशियल स्ट्रक्चर जहां से कि आपने स्टार्ट किया था 1 2 3 4, तो ये इनिशियल फोर्थ के बाद में वापस से आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो क्योंकि इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो पाते हैं फॉर द फिनॉक्साइड आयन, इसी वजह से ये आयन आपका कैसा है, काफी स्टेबल है। और इसीलिए हम कहेंगे कि जो आपका फिनॉल है वो बहुत आसानी से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा ताकि वो इस फिनॉक्साइड आयन को फॉर्म कर सके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फिनॉल एक्चुअली एसिडिक नेचर का है। ठीक है, ये तो हो गई रेजोनेंस के थ्रू, लेकिन किस तरह से आप रिएक्शंस के थ्रू प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप फिनॉल का रिएक्शन कराते हो सोडियम के साथ में, तो हाइड्रोजन को रिमूव करना हमारा सोल पर्पस है। तो जैसे ही आप सोडियम से ट्रीट कराओगे तो सोडियम बहुत आसानी से इस हाइड्रोजन को रिलीज करके सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। यानी कि क्या बना लेता है, एक सॉल्ट फॉर्म। तो ये सॉल्ट फॉर्म बन ही इसलिए पा रही है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत आसानी से रिमूव हो पा रहा है। और हाइड्रोजन का रिमूव होना, जैसे कि मैंने आपको बताया, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ एसिड। ठीक है, इसी तरह से दूसरी रिएक्शन भी आप इससे मिलती जुलती चूज कर सकते हो। अब आप सोडियम ना लेकर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वो की वही चीज होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, बेस है। तो बेस क्या करेगा, बेस आराम से इस H प्लस को अपने साथ ले जाएगा, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। और पीछे आपका क्या रह जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो यहाँ पे फिर से आपने क्या बना लिया, एक सॉल्ट को प्रिपेयर कर लिया।
ठीक है, तो इन दोनों ही रिएक्शन से हम प्रूव कर सकते हैं कि योर फिनॉल इज वेरी एसिडिक इन नेचर। बाकी रेजोनेंस तो रीजन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब अगर आपको कंपेयर करना हो फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को विद दैट ऑफ इथेनॉल, तो आप ये प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले फिनॉल के अंदर जब वो फिनॉक्साइड बन जाता है आफ्टर लूजिंग H प्लस आयन, तो उसका किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो सब मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये वही सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो कि आप देख सकते हो ऑक्सीजन और बेंजीन के रिंग में मौजूद है। ठीक है, लेकिन क्या इस तरह का कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल है इथेनॉल के अंदर? खुद ट्राई कर लो। देखो इथेनॉल क्या होता है, ये है मेरा इथेनॉल। अब देखो इथेनॉल में इस अल्कोहल के पास, इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर तो है, पर इस लोन पेयर को वो कहाँ रेजोनेट करे? कोई जगह ही नहीं है। लोन पेयर जो है जहां है वहीं बैठे रहेंगे। जबकि जब हम फिनॉल का केस देखते थे, तो फिनॉल के केस में जब फिनॉक्साइड बन गया था यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्चुअली फ्लो कर सकता था विद दैट ऑफ बेंजीन रिंग, है ना। अब मैंने सब कुछ एक साथ ही दिखा दिया। तो ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के पास में फ्लो करने के लिए जगह थी, यानी कि यहाँ पे क्या पॉसिबल हो पा रहा था? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ इथेनॉल्स। ये तो लोकलाइज्ड है और इसी वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस का नहीं होना इसका मतलब कि एसिडिक बिहेवियर का भी नहीं होना। तो हाइड्रोजन बहुत आसानी से इथेनॉल के केस में बाहर नहीं निकलेगा, जबकि इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ फिनॉल दिस वाज वेरी इजी। ठीक है, तो सीधे सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर हमें एसिडिक बिहेवियर को कंपेयर करना हो तो फिनॉक्साइड आयन या फिर फिनॉल अगर आप बोल दो, तो फिनॉल इज फार मोर एसिडिक देन दैट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, सो आई गेस कि आप लोगों को ये डिटेल में समझ में आ गया होगा कि हाउ टू डिस्क्राइब द एसिडिक बिहेवियर ऑफ इथेनॉल एंड फिनॉल एंड द रीजन बिहाइंड इट एंड द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो ये था कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम इसी तरह से डिटेल में क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड सी यू वेरी सून।